नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 6 फरवरी से। मां बमलेश्वरी के दरबार में तेंदुए की चहलकदमी से सख्ते में लोग। और शिक्षक ने शुरू की निःशुल्क कोचिंग क्लास। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में विज्ञान विभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आगामी 6 फरवरी से किया जा रहा है, जिसमें 5 देश के विषय विशेषज्ञ सहित लगभग 500 प्राध्यापक शामिल होंगे। आयोजन को लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई। राजनांदगांव जिले के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में 6 फरवरी से 8 फरवरी तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन विज्ञान विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस सेमिनार में 5 देशों के विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिक शामिल होंगे। वहीं लगभग 500 अध्यापक इस सेमिनार में शिरकत करेंगे। आयोजन को लेकर दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य KL टांडेकर एवं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शोधार्थी, शोध निदेशक सहित लगभग 600 प्राध्यापक शिरकत करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से भी हजारों लोग जुड़ेंगे। ऑटोनॉमस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के 4 विषयों के संयुक्त तत्वाधान में 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार पहली बार आयोजित हो रहा है। इस सेमिनार में विदेशों के 4 देशों के भी विषय विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित होंगे। लगभग 500-600 से अधिक प्राध्यापक, स्टूडेंट, शोधार्थी और शोध निदेशक इसमें शामिल हो रहे हैं। यह महाविद्यालय के लिए और नगर के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारे प्राध्यापक माननीय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष जी सभी सदस्यों के सहयोग से यह 3 दिवसीय आयोजन पूर्ण रूप से सफल हो, यही हम सभी की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें 4 विभिन्न देशों से हमारे वैज्ञानिक आ रहे हैं यहाँ व्याख्यान देने के लिए, जिसमें उज्बेकिस्तान से, स्पेन से और ओमान से, सऊदी अरबिया से और चीन से, ऐसे विदेशों से हमारे यहाँ सेमिनार हो रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा सेमिनार कभी नहीं हुआ था। और बहुत सारे हमारे विदेश से जो विद्वान जो है, वैज्ञानिक है, वो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो ये आज हमारा 3 दिवसीय सेमिनार होगा, जिसमें हमारे 4 कुलपति इस छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं और ये महाविद्यालय विज्ञान के ऊपर इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सारी तैयारियां हो गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेमिनार के पहले हमारे यहाँ इस सेमिनार से संबंधित 5 पुस्तकें प्रकाशित होकर के छप के आ चुकी है, जिसका भी इनॉग्रेशन हम उस समय करेंगे। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में 6 फरवरी से 8 फरवरी तक आयोजित हो रहे इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। विज्ञान विषय पर आधारित इस सेमिनार में सेमिनार से संबंधित 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। इस सेमिनार में उज्बेकिस्तान, स्पेन, ओमान, सऊदी अरब और चीन से विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मुसरा कला के एक 59 वर्षीय शिक्षक मुन्हे लिल्हारे बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। उन्होंने गांव के बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाने की निःशुल्क कोचिंग का बीड़ा उठाया है और बच्चों को सुबह शाम कोचिंग देने में लगे हुए हैं। शिक्षक मुन्हे लिल्हारे का सपना है कि गाँव के बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और देश प्रदेश सहित गाँव का नाम रोशन करें। आज के आधुनिक युग में शिक्षा व्यवसायिक होते जा रहा है और महंगे कोचिंग क्लास शुरू हो गए हैं, जिसके चलते गांव के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में राजनांदगांव जिले के मुसरा कला शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक मुन्हे लिल्हारे ने गांव के बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने निःशुल्क कोचिंग देने का बीड़ा उठाया है और कक्षा 4वीं व कक्षा 5वीं के बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाने सुबह शाम निःशुल्क कोचिंग क्लास की शुरुआत की है।
जहां बच्चे नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने अध्ययन अध्यापन में जुटे हुए हैं। प्रधान पाठक मुन्ने लीलारे का कहना है कि उनका सपना है कि गांव के अच्छे बच्चे पढ़ लिख कर देश प्रदेश सहित गांव का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए उन्होंने स्कूल के कार्य के बाद बच्चों को कोचिंग क्लास देने का बीड़ा उठाया है ताकि बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय में हो सके। सर, मेरा एक ये ध्येय है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र के गांव के बच्चों को आगे लाने के लिए और ख़ास करके गरीब बच्चों को गांव में जो पढ़ा नहीं सकते, नवोदय माने ट्यूशन के रूप में पैसा नहीं दे सकते, ऐसे बच्चों को निःशुल्क मैं शिक्षा नवोदय का शिक्षा दे रहा हूं, जिससे बच्चे आगे बढ़े और अपना भविष्य सुधारे। नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद बहुत से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स और नर्स, शिक्षक आदि बनते हैं। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि बच्चे आगे पढ़े और आगे बढ़े। मेरा वही ये सिद्धांत है कि सर कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को निःशुल्क देकर उनको आगे बढ़ाऊं। गरीब बच्चों को खास करके मेरा एक लक्ष्य है, सिद्धांत है कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं और वो आगे बढ़े। कितने बच्चे सिलेक्शन हुआ? पिछले साल तो यहाँ मैं 2021 में आया हूँ यहाँ, तो यहाँ से 4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और इसके पहले मैं डोंगरगढ़ विकासखंड के बोर तालाब क्षेत्र में 25 साल तक अपना सेवा दिया हूँ। वहाँ से लगभग उस क्षेत्र से आज तक 1000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। वहीं बच्चों के पालकगण प्रधान पाठक के इस अभिनव पहल की सराहना कर रहे हैं। यहाँ का जो लीलारे मुन्ने जी जो सर है, निःशुल्क बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, निःशुल्क कोचिंग करवा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई फीस ले लेते हैं। और सरस्वती शिशु मंदिर से प्रतिवर्ष जो है 5 से 6 बच्चे जो है निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से नवोदय में चयनित होकर के जाते भी हैं। आपके बच्चे कितने किलोमीटर से आते हैं? हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ ये सरस्वती शिशु मंदिर में 5 नहीं, कोचिंग करने के यहाँ कितने किलोमीटर से प्रति बच्चे हैं। रोज आते हैं? रोज आते हैं। आप खुद लाते हो? हाँ, कैसा पढ़ाई करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि आज इस महंगाई के दौर में शिक्षण स्तर में जो है इतनी महंगाई हो चुकी है मार्केट में कि काफ़ी पुस्तक से लेकर के पेंसिल तक की पूरी कीमत में बढ़ोतरी है। लेकिन आज हम यदि प्राइवेट जगह में किसी बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजते भी कोचिंग संस्थान में, तो बहुत सारे फीस पालक की जेब खाली हो जाता है। और इस कंडीशन में आज लीलारे सर जो है सरस्वती शिक्षा संस्थान में एक निःशुल्क कोचिंग कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ी शिक्षा के प्रति योगदान है। मैं तो बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए निःशुल्क कोचिंग एक शिक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है। जैसे इतने महंगाई के ज़माने में निःशुल्क शिक्षा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ लीलारे सर है वो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए हम बहुत उसके मतलब आभार है कि इतने गरीब बच्चे को इतने फ्री में मतलब पढ़ाई शिक्षा दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय विद्यालय के लिए और नवोदय में विद्यालय कराने के लिए मतलब इतने कोशिश कर रहे हैं सर। मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि मतलब अच्छे से अच्छे पढ़े और उनका सिलेक्शन नवोदय में हो जाए। प्रधान पाठक मुन्ने लीलारे के द्वारा दिए गए कोचिंग से अब तक अलग अलग शिक्षण सत्र में करीब 1000 बच्चों का नवोदय विद्यालय में चयन हो चुका है। इस वर्ष गांव के 100 बच्चों को कोचिंग के जरिए नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाने की तमन्ना पाले हुए हैं। दिया गया है वो कौन सा मूल्य है? का परिसर है। इस परिसर में पिछले कई वर्षों से 65 वर्षीय शिक्षक लीलारे जी निःशुल्क कोचिंग करे छोटे बच्चे को। और इसके पूर्व वो बोर तालाब में थे, डोंगरगढ़ में थे, और वहाँ भी हमें अभी तक उनका कहना है कि 1000 लोगों को कोचिंग दी और फ्री कोचिंग दी है। जबकि आज शिक्षक को पैसा में दिया जा रहा है, खासकर कोचिंग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो शिक्षक है वो फ्री में निःशुल्क कोचिंग देकर बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंडई में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत शाला विकास समिति के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना से की। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंडई में वार्षिक उत्सव की शुरुआत सुबह 11 बजे से की गई, जो शाम 6 बजे तक चली।
कार्यक्रम में शाला की छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए जन भागीदारी समिति से अधिकृत शिक्षक योगेंद्र देवांगन ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कारी जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। वहीं संस्था के प्रभारी प्राचार्य राधारमण यदु ने शाला की उपलब्धि को बताते हुए सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति, छत्तीसगढ़ी रिमिक्स, सुआ, ददरिया, कर्मा नाटक जैसे अन्य तमाम गीतों से दर्शकों को मोहित किया। साथ ही जमकर तालियां भी बटोरी। शाम 4 बजे कार्यक्रम के समापन में पहुंची क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने बताया कि मन में छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक उत्सव एक स्टेज होता है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। उन्होंने सभी बच्चों से अच्छे से पढ़ाई कर अपना माता पिता, शिक्षक, शाला, जिले एवं प्रदेश का नाम रोशन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, जिसमें आप सभी को बेहतर तैयारी करनी है। सभी छात्रों की बेहतर भविष्य की कामना करते हुए छात्राओं के साइकिल के स्टैंड के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर तेंदुए की चहलकदमी। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। दुकान दर दुकान शॉपिंग करने से परेशान है तो आइए, आपका मनपसंद सेल, अपना बाजार सेल, आपके बजट के अनुसार लेटेस्ट सामानों की भरपूर वैरायटियाँ, आपके अपने और घर की हर जरूरत के लिए संपूर्ण सामग्रियों का विशाल भंडार, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और श्रृंगार के सामान, लेडीज, मेंस, किड्स, फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े और हैंडलूम आइटम और खिलौनों की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही किचन आइटम जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम और प्लास्टिक के सामान की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, पर्स, बेल्ट, परफ्यूम और भी बहुत कुछ, त्योहारों, जन्मदिन, मांगलिक अवसरों के लिए गिफ्ट आइटम की खास रेंज। पैकिंग सुविधा के साथ करें पूरे परिवार की शॉपिंग एक ही स्थान से। अपना है तो भरोसा है, अपना बाजार सेल, शनि मंदिर के पास, कोठारी कॉम्प्लेक्स, कामठी लाइन, राजनांदगांव। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार, 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यावसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर,
और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ियों में एक तेंदुआ घूमते हुए नजर आया है। तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे एहतियात बरतते हुए ट्रस्ट समिति ने वन विभाग को तेंदुए को पकड़ने की गुजारिश की है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रात्रि में श्रद्धालुओं को ऊपर मंदिर दर्शन के लिए नहीं भेजने का निर्णय लिया गया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ियों में गुरुवार की रात एक तेंदुआ द्वारा चहलकदमी करने की घटना प्रकाश में आया है। तेंदुए की चहलकदमी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में तेंदुआ मंदिर की सीढ़ियों में घूमता नजर आ रहा है। वहीं ऊपर मंदिर कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी सुरक्षा गार्ड ने लगातार तेंदुए दिखाई देने की पुष्टि की है, जिसे देखते हुए मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग से गुजारिश की है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रात्रि में ऊपर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को नहीं भेजने का निर्णय लिया है। इसी तरह ऊपर मंदिर में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को रात में दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ियों में रात करीब 11 से 12 बजे के आसपास मंदिर के सीढ़ियों में तेंदुए की चहलकदमी दिखाई दी है। डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार छुईखदान विकासखंड स्तरीय रामायण प्रतियोगिता ग्राम पंचायत शाखा में आयोजित की गई। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष ललित मौबिया के आमंत्रण पर खैरागढ़ विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप छुईखदान में रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी JS राजपूत ने बताया कि विकासखंड स्तरीय रामायण प्रतियोगिता ग्राम पंचायत शाखा में आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व यह प्रतियोगिता ग्राम पंचायत स्तर पर 3 व 4 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, जिसमें 188 प्रतिभागी मंडलियों ने प्रतिभाग किया था। उसके पश्चात जोन स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 22 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें 86 मंडलियों ने भाग लिया था। विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शाखा में हुआ है। उसके पूर्व 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन हुआ। उसमें 188 प्रतिभागी मंडली जो है प्रतिभाग किए और वहाँ से फिर जोन स्तरीय हुआ। उसके बाद वो लोग जोन में भाग लिए 21 और 22 दिसंबर को, जिसमें 86 मंडलियों ने भाग लिया। उन जोन पे जो प्रथम स्थान प्राप्त किए उसका आयोजन उसमें जो है विकासखंड स्तरीय शाखा में जो आयोजित हुआ था उसमें वो लोग भाग लिए। 12 मंडली का उसमें उपस्थित होना था, जिसमें 2 नगरीय क्षेत्र का था, 10 हमारे जोन बने थे, उसमें से 10 जोन प्रतियोगिता प्रथम वाले थे। जोन स्तर में आयोजित प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था वे आज विकासखंड स्तरीय ग्राम पंचायत शाखा में शामिल हुए। इसी तरह कुल 12 मंडलियों के नाम थे। 2 मंडलियां किन्हीं अन्य कारणों से शामिल नहीं हो सके। विकासखंड स्तरीय रामायण प्रतियोगिता मानस गान के समापन में जनपद उपाध्यक्ष ललित मौबिया के आमंत्रण पर विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा भी पहुंची, जहां पर ग्रामवासियों ने भक्ति माहौल में जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित धर्म प्रेमियों के साथ मानस गान का रसपान किया। छुईखदान से संकल्प न्यूज़ के लिए करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।